बड़ी अहम खबर और राहत की खबर फ़लस्तीन के लिए और पूरे मुस्लिम ममालिक के लिए कि फ़लस्तीन को बिलाखिर कई ममालिक ने तस्लीम कर लिया है। बड़े ममालिक जो है बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर दिया है। एक तरफ से जहां इजराइल और अमेरिका का दबाव है, तो दूसरी तरफ से इस दबाव के बावजूद बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने तारीखी फैसला लिया है और फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर दिया है। आपको बता दें कि एक तारीखी पेशरफ्त के तहत बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि ऐलान किया कि बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहा है, जिसे उन्होंने फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान अमन और दो रियासती हल की जानिब एक उम्मीद अफजा कदम करार दिया है। आपको याद होगा कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे वो कुछ दिन पहले बरतानिया के दौरे पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी बरतानिया का उस पर कोई असर नहीं हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया ने ऐलान किया कि वो जो फ़लस्तीन है उसको रियासत तस्लीम कर रहा है। इसके अलावा कनाडा ने भी ऐलान कर दिया है। कनाडा के बारे में आपको याद होगा कि G7 मुल्क होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है। वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि उनका मुल्क फ़लस्तीन और इजराइल के पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए शराकतदारी का ख़वाह है। कनाडा हुकाम ने वाज़ा किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से तशद्दुद को मुस्तरद करना और पुरअमन बक़ाए बाहमी की हिमायत इस फैसले की बुनियाद है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी मुख्तसर वक्त बाद फ़लस्तीन को आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत तस्लीम किया है। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानियर और वज़ीर ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया के पीनी वोंग ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ये इक़दाम आलमी बरादरी के अमन की कोशिश को तक़वियत देने के लिए हैं, जिसका आगाज़ गज़ा में फौरी जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई से होना चाहिए। इतलात के मुताबिक फ़्रांस, बेल्जियम और दीगर ममालिक भी आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़लस्तीन की कोई रियासत कायम नहीं होगी। ये एतराफ़ात अगरचे अलामती नौइयत के हैं, ताहम आलमी सफारतकारी में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है और इसका मकसद पुरतशद्दुद अनासर को तनहा करके फ़लस्तीनी क़यादत की पुरअमन धड़ू को मजबूत बनाना है। तो यूरोप के अंदर कुछ बड़े फैसले, जिनमें बरतानिया के बाद, कनाडा के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी ऑफिशियली फैसला ले लिया है कि फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम किया जाए। एक बात ये, दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला जिसके तहत जो हमने पहले ही कहा था कि फ़लस्तीन के अंदर जो लोग मारे गए, अगर कोई बच्चा है, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो तमाम कम्युनिटीज़ स्कॉटलैंड के अंदर फ़लस्तीन के लोगों के लिए आगे आएँ, मदद का ऐलान कर दिया है और कहा कि आप हमारे हमसाया मुल्कों में से एक हैं, आप हमारे दोस्त हैं, इंसानियत की बुनियादों पर आपके लिए हम तमाम दरवाजे खोल रहे हैं। और अमन व अमान की जहां ख्वाहिश का इजहार किया गया स्कॉटलैंड की तरफ से फ़लस्तीन के शहरियों के लिए, यहाँ तक कि इजराइल में भी अगर ज़ख्मी लोग हैं तो उन लोगों को भी कहा कि आप इलाज मुआलजे के लिए स्कॉटलैंड आ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी हो चुका है। इस बीच पुर्तगाल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी जैसे ही बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फैसला लिया, तो इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी या खारजा पॉलिसी की एक बुनियादी और मुस्तकिल सोच है और पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दो रियासती हल या टू स्टेट सॉल्यूशन ही पूरे रीजन के अंदर पायदार और मुस्तकिल अमन का वाहिद रास्ता है। इससे पीछे किसी भी कीमत पर नहीं हटा जा सकता और अगर कोई ये सोच रहा है तो फिर ऐसे में ये मुश्किल सूरत हाल बन सकती है। तो ये पहला ऐसा मौका है जब यूरोप से भी कई ममालिक आगे आए जो नेटो के बड़े करीब हैं, हिस्सा है, जहां पर जिनका कारोबार अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, उन तमाम ममालिक ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे होने के बावजूद भी इस तरह का फैसला लिया, इस तरह का इकदाम किया। और इस पर मुबसरीन जो है दुनिया भर के अंदर या जियो पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले लोग हैं, जिनके मुताबिक आइंदा जो असेंबली सेशन है यूनाइटेड नेशंस का, उस जनरल असेंबली के सेशन पर सबकी नजरें, जहां पर ट्रंप ने खिताब करना है, दीगर शख्सियात होंगी। और इस सारे डेवलपमेंट के बाद, फ़लस्तीन के एक्सेप्टेंस के बाद या टू स्टेट सोल्यूशन वाली बात जब की गई बरतानिया, पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक किसी भी सूरत फ़लस्तीन की कोई रियासत कायम नहीं हो सकती। ये एक बात की गई और बात उस वक्त की जा रही थी जब पूरी दुनिया के अंदर सबकी नज़रें इस बात पर थी
کہ کیا کسی طریقے سے آج کے وقت میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی یا پھر ان کے قواعد و ضوابط، تمام طرح کے بین الاقوامی جو قوانین ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، ان سب پر کوئی کھل کر بات ہوگی یا نہیں؟ تو بہت سارے ممالک نے ابھی تک یہ کام کر دکھایا ہے۔